नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम 3 कृषि बिलों के विरोध में, जहां पर पूरे देश में किसानों का गुस्सा उफान पर है, वहीं पर अब प्रशासन की तरफ से एक और हुक्म है वो जारी किए गए हैं। वो हुक्म दरअसल जिसको लेकर किसान लगातार लड़ाई लड़ रहा है और इस बात की गुहाई दे रहा है पूरे प्रमाण के साथ कि आखिर उन सरकारों को किसान की पराली जलती का धुआं कैसे पता चलता है, जिन सरकारों को ये नहीं पता चल पाता कि किसान की फसल कितनी बर्बाद हुई है और उसको मुआवजा कब दिया जाएगा। यदि उसको मुआवजा मिलेगा भी तो वो किस पैमाने पर निर्धारित होगा और उसके लिए प्रोसेस, उसका चरण कब शुरू होगा। ये तमाम बड़े सवाल इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब किसानों के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वो है, प्रशासन ने ऐसी अनुशंसा जाहिर की है कि अगर पराली जलती है तो बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी, यानी कि हालात बहुत भयावह होंगे। और किसानों को समझाने के लिए अब कृषि विभाग की तरफ से कमर कस ली गई है। हम सबसे पहले स्पेशली हम एक उपमंडल पर ही आपको रिपोर्ट देंगे और हम पूरे हरियाणा या जिला पर नहीं जाएंगे। एक छोटे से उपमंडल स्तर पर आपको बताते हैं, पूरे एक डायग्राम के तरीके से समझाते हैं, इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। अब किसान की अगर पराली जलती है, कहीं भी आग लगती है, तो सरकार सैटेलाइट सिस्टम से तुरंत उसका पता लगा लेगी कि कहां पर आग लगाई गई है। लेकिन दुख की बात है, किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि साहब उसका नरमे की फसल बर्बाद हुई है। पूरे हरियाणा में, देश में जहां जहां भी इस तरीके का संकट या फिर इस तरीके का वातावरण था, लेकिन सरकार बहुत आनाकानी कर रही है कि मुआवजा कब मिलेगा। 20% फसलें खराब हुई है, 30% खराब हुई है या नहीं हुई है। लेकिन किसान इस टकटकी में है कि शायद उसे मुआवजा मिले और उसकी आर्थिक तंगी में कुछ हद तक मदद हो सके। मगर अब आगजनी को रोकने के लिए गांव-गांव स्तर पर, अच्छी बात है, किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कहते कि किसान पराली को आग के हवाले कर दे। कोशिश करे, अगर सरकार उसकी मदद करती है, यंत्र उसके लिए तमाम उपकरण अगर मुहैया करवाती है, तो किसान को कोई मुश्किल नहीं है, वो पराली को नहीं जलाएगा। लेकिन उसके लिए सरकार को एक व्यवस्थित पूरी व्यवस्था लेकर आनी पड़ेगी ताकि किसान को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोरोना के बीच में धान की पराली जली तो हालात बहुत भयावह हो जाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद कृषि विभाग ने एक बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की है और वहीं लापरवाही अगर कहीं होती तो उसके ऊपर चाबुक भी चलेगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जुर्माना या फिर FIR से काम नहीं चलेगा। उसके लिए फ्यूचर के अंदर किसान से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो किसान उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि बड़ा मुश्किल एक हालात किसान के लिए पैदा होने वाले हैं। अगर आपने किसी भी मिस्टेक से और ये सोच लिया कि आपको सैटेलाइट से नहीं देखा जा रहा, तो निश्चित तौर पर सैटेलाइट आपके ऊपर अब काम करना शुरू करेगा। जो पहले नरमे की फसल जब बर्बाद हुई थी तो सैटेलाइट काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब सैटेलाइट सरकार ने ठीक कर लिया है। उससे पता चलेगा कहाँ कहाँ आग लगेगी और किसान के ऊपर कब जुर्माना होगा। अगर आपका 5 एकड़ से कम कहीं भी धान के आप भूसे को आग लगाएंगे तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना होगा। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा आपकी फसल होगी तो 15,000 रुपये जुर्माना और FIR होगी। निश्चित तौर पर यह बड़ी एक रणनीति सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। सिरसा जिला में अगर धान पराली में आग की करीब पिछली बार 800 लोकेशन सरकार ने ट्रेस की थी, प्रशासन ने, जिनमें से 350 ऐसी लोकेशन थी जो प्रशासन ट्रेस ही नहीं कर पाया कि वो आग कहाँ लगी थी। सैटेलाइट ने मैसेज दिया था कि यहाँ आग लगी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पाए, उसका पूरा उसको नहीं ट्रेस कर पाए। अब इस सतर्कता, इसको लेकर जो सतर्कता बरती जानी चाहिए, उसके लिए अब बहुत ग्राउंड लेवल पर एक रणनीति बनाई गई है। उसमें क्या होगा, प्रत्येक गांव या फिर 2 गांव के ऊपर एक निगरानी टीम बैठेगी और एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। उसके साथ पंचायत सचिव, पटवारी और ADO को भी वहां पर शामिल किया जाएगा और सैटेलाइट से ये निगरानी रखी जाएगी। और जिला प्रशासन की सख्ती को देखते हुए स्थानीय कर्मी हल्के में लेने के मूड में अब नहीं है। और ये पूरी जो जानकारी है वो उपमंडल कृषि अधिकारी
डॉक्टर सुनील ग्रेवाल की तरफ से, जो तकनीकी टेक्नीशियन सहायक है, उनकी तरफ से दी गई है कि टीमें गठित की गई हैं और गांव में विशेष कैंप लगाकर किसानों को समझाया भी जाएगा। समझाया तो जाएगा, लेकिन सरकार वो भी इंतजाम करे जो किसान को ज़रूरत है, जिसके लिए किसान बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसे वो उपकरण मिलने चाहिए जिसकी वजह से वो हर बार अपनी जो पराली है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए तमाम जो सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर कृषि उपकरणों संबंधित किराए की जानकारी दी जाएगी और किसान तक पहुँचाने की जिम्मेवारी होगी। किसान को समझाया जाएगा कि वे उपकरणों का प्रयोग करके आसानी से पराली का जो प्रबंधन है वो कर सकते हैं। और विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो डबवाली में कृषि मंडल में लगभग 90 गांव आते हैं, जहां पर 12,000 से ज़्यादा जो हेक्टेयर पर धान की बिजात है। तो ये एक हमने आंकड़ा आपको बताया है। बड़ी हमने जो इस पर चर्चा करने की जो एक कोशिश की आप तक बात पहुंचाने की, वो ये है कि अब सरकार ने सैटेलाइट को ठीक कर दिया है और अगर किसान धान की पराली को आग लगाते हैं तो सैटेलाइट के जरिए मैसेज तुरंत निगरानी कमेटी ट्रेस करेगी आपके खेत को। आपके खेत में आते ही उसकी तहकीकात होगी, आपको जुर्माना होगा। मगर न सिर्फ जुर्माना होगा, ना एफआईआर होगी, बल्कि भविष्य की ऐसी बहुत सारी योजनाओं से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। तो अब ये तमाम जो बातें हैं आपको ख्याल में रखनी है। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं किसान वातावरण को प्रदूषित ना करें, लेकिन जिस तरीके से कोविड के अंदर से हम निकल रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से देश के लॉकडाउन के बाद अनलॉक हमने देखा है और अब हम 5वें अनलॉक में प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसे में ये स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर इस बार धुएं का अंबार एक चादर पूरे आसमान को उड़ेगी तो यही कोविड फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसी खतरनाक कोविड से बचने के लिए कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर, और हमारी भी ये मुहिम है कि आप पराली है जो उसको आग के हवाले ना करके सरकार के साथ जल्दी से आप कांटेक्ट होइए और तमाम अधिकारियों से बातचीत कीजिए, ताकि आपको किराए के ऊपर तमाम वो उपकरण मुहैया हो सकें और आपको भी उस एफआईआर का हिस्सा ना बनना पड़े, आपको जुर्माना ना सहना पड़े। तो ये तमाम बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप YouTube पर हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।